नमस्कार दोस्तों, स्टडी 247 जीके के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे साल 2024 में जनवरी मंथ से लेकर अभी तक प्रकाशित महत्वपूर्ण पुस्तकें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उन पुस्तकों के लेखक और उनकी विषय वस्तु की डिटेल से चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शेन वाटसन। चलिए इनके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। माइंडसेट की शक्ति। शेन वाटसन ने खेल और जीवन में माइंडसेट के महत्व को उजागर किया है। इस पुस्तक में उन्होंने तनाव को कम करने और प्रदर्शन बढ़ाने के अपने व्यक्तिगत और वैज्ञानिक अनुभवों तकनीकों को साझा किया है। इस पुस्तक में इन्होंने महान खिलाड़ियों के रहस्यों को भी उजागर किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रोफेसर सीमा सिंह, प्रोफेसर रमन मित्तल, प्रोफेसर सीमा सिंह और रमन मित्तल। ऑप्शन सी सही है। चलिए इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। दो अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से संबंध को स्थापित करना है इस पुस्तक में बखूबी बताया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही नाइफ हीरोइन कैन रिलीजियस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच के पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सलमान रश्दी। मशहूर ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ जारी करने के लिए तैयार किया है। इसमें 2022 में उनके साथ हुई एक घटना के बारे में उल्लेख है जिसमें उन्हें चाकू घोंप दिया जाता है। अगला प्रश्न है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? सलमान रश्दी, सैम पित्रोदा, विनय मीर या सुभाष कश्यप। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सैम पित्रोदा। चलिए इस पुस्तक की डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक सैम पित्रोदा के द्वारा लिखी गई है। सैम पित्रोदा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मानित टेलीकॉम आविष्कारक, उद्यमी, विकास विचारक और नीति निर्माता हैं। इस पुस्तक में उन्होंने लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में इसकी संभावित चुनौतियों, इसमें लोकतंत्र की सफलता इत्यादि का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, फ्रॉम ए कार शेड टू कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सलमान रश्दी, सैम पित्रोदा, एस रमन या सुभाष कश्यप। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एस रमन। चलिए दोस्तों इनकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। यह एस रमन की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपने एक क्लर्क से लेकर सेबी के चेयरमैन तक की यात्रा के बारे में वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, जस्ट ए मर्सिनरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है दुब्बू सुब्बाराव, सैम पित्रोदा, एस रमन या सुभाष कश्यप। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दुब्बू सुब्बाराव। चलिए इनके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। यह पुस्तक जो है दुब्बू सुब्बाराव द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, द कॉन्स्पिरेसी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है महिंद्रा राजपक्षे, सैम पित्रोदा, गाडवाया राजपक्षे या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गाडवाया राजपक्षे। इस पुस्तक में उन राजपक्षे ने भू राजनीतिक हितों से प्रेरित बाह्य ताकतों ने उन्हें सत्ता से किस तरीके से बाहर किया है, इसका उन्होंने डिटेल से चर्चा किया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने
पहली पुस्तक किस नाम से लॉन्च की है? ऑप्शन है स्वेलोइंग द सन, कॉन्स्पिरेंसी, स्कल्प्टेड स्टोन्स, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वेलोइंग द सन। अगला प्रश्न है स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्री ऑफ मामल्लापुरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है लक्ष्मीमुद्रेश्वर, वी श्रीनिवास, अश्विन प्रभु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अश्विन प्रभु। चलिए इस पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। मामल्लापुरम यानी जिसको पहले महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ के मूर्ति कला के बारे में डिटेल से चर्चा है। अगला प्रश्न है एक समुंदर मेरे अंदर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संजीव जोशी। चलिए इस पुस्तक के बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। इस पुस्तक में 75 कविताओं का संग्रह है। इस पुस्तक में साहित्य, संगीत और कला का सम्मिश्रण है। इस पुस्तक में एक इनोवेटिव तकनीक भी है, यानी कि आप QR कोड को स्कैन करके इन कविताओं को आराम से सुन सकते हैं। इस पुस्तक को ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी CEO संजीव जोशी ने लिखा है। अगला प्रश्न है एक अनकॉमन लव, एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है चित्रा बनर्जी, संजीव जोशी, अश्विन प्रभु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चित्रा बनर्जी। इस पुस्तक में नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति के शुरुआती जीवन और उसके संघर्षों के बारे में चर्चा है। नारायण मूर्ति किस तरीके से इन्फोसिस की स्थापना किए, कितना संघर्ष किए, इसकी डिटेल्स इस पुस्तक में चर्चा है। सुधा मूर्ति के साथ उनके प्रेम प्रसंगों, उनकी पहली मुलाकात की भी चर्चा है। अगला प्रश्न है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है चित्रा बनर्जी, दिवाकरुणी, MJ अकबर और के नटवर सिंह, अश्विन प्रभु, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, MJ अकबर और के नटवर सिंह। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इस पुस्तक में गांधी जी की 3 आंदोलनों के बारे में विस्तृत चर्चा है। अगला पुस्तक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है MM नरवणे। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। चलिए इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। यह पुस्तक जो है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक के लेखक भूतपूर्व सेना के जनरल MM नरवणे है। अगला पुस्तक है वेलकम टू पैराडाइज, किसके द्वारा लिखी गई है? आलिया भट्ट, ट्विंकल खन्ना, करीना कपूर या ऐश्वर्या राय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्विंकल खन्ना। तो चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया? ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, जगदीप धनखड़, राम गोविंद कोविंद, रामनाथ कोविंद, अमित शाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव। धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।